अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है। व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक? ख़ासा क्या है? किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं यानी कि लॉगरिथम लेते हैं तो उसका हमारे पास जो ख़ासा है वो क्या आता है, किस तरह हम ख़ासा मालूम करते हैं। ठीक है, ख़ासा क्या चीज़ है। ठीक है, तो ख़ासा के बारे में आज हम जानेंगे। कोई भी हमारे पास जो लॉगरिथमिक नंबर है उसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, the logarithm of any number या a number consists of two parts. जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसके दो पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, कितने पार्ट बनते हैं? दो पार्ट बनते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट जो है वो तो हमारे पास होता है द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मेंटिसा एंड द मेंटिसा। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। कोई भी हमारे पास नंबर है जब हम उसका लॉग लेते हैं तो हमारे पास उसके दो पार्ट्स बनते हैं। कौन कौन से? एक तो कैरेक्टरिस्टिक है और एक मेंटिसा है। ठीक है, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा पार्ट होता है? फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 2.596। ठीक है, ये एक नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टू है ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, टू क्या है? इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास टू है ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और यही हमारा जो है वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है डेसिमल पार्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा पार्ट है? 0.596। ये हमारे पास जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट हमारे पास 0.596। ठीक है, या 596। तो इसको हम कहते हैं मेंटिसा। क्या कहते हैं? मेंटिसा। तो ये जो हमारा टू है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि कोई भी नंबर जो है वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेल्स अस अबाउट द नंबर। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, कुछ उसूल जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे हम दो पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास होगा रूल टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। और जो सेकंड पार्ट होगा यानी कि सेकंड जो हमारे पास रूल होगा वो किसके लिए होगा? द नंबर लेस देन 1। ठीक है, अगर कोई नंबर आपके पास है जो कि एक से बड़ा है तो उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। ठीक है, और अगर एक नंबर जो है वो एक से छोटा है तो उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो हम क्या चीज़ देखेंगे?
कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टरिस्टिक ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि हिंसों की तादाद। क्या होगी? हिंसों की तादाद। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, अब यहां तक समझ लें, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो आशारिया होगा आपका, जो डेसिमल पॉइंट होगा, उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर होंगे, जितने भी नंबर जितने भी डिजिट्स होंगे, ठीक है, उनको आपने कर लेना है काउंट। ठीक है, और फिर उन नंबर्स में से आपने माइनस कर देना है किसको? 1 को। ठीक है, क्या करना है? जो भी आपके पास नंबर दिया गया है उसके आपने, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं उनको काउंट करके आपने उनमें से -1 कर देना है, यानी कि 1 को आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास 657। ठीक है, 657। अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है उसका आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो बिल्कुल लास्ट पे, यानी कि मोस्ट राइट साइड पे आपने कंसीडर करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर हम फर्ज करते हैं यहाँ पे अशारिया है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स हैं वो कितने होंगे? 1 2 3, 1 2 3। तो 3 में से आपने क्या करना है? माइनस कर देना है 1 को, तो आपके पास जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और अपनी एग्जांपल देख लें। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास जो है वो एक नंबर है 592.45। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नंबर्स जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3। चलें एक और डिजिट ऐड कर लेते हैं, इसमें 4 ऐड कर लेते हैं ताकि इससे थोड़ा सा हट के हो। 1 2 3 4। ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। 4 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 1 को। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आपने बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, आपने बस देखना है अगर डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, लगा हुआ है, तो फिर तो ठीक है, आसानी से आप जो मालूम कर लेंगे। अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं, बस आपने सिंपली जो नंबर्स, जो डिजिट्स हैं, वो उनको आपने काउंट करना है, उनमें से 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, वो आपका आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो रूल था ये किसके लिए था? फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये देखिए ना, ये नंबर जो ये भी 1 से ग्रेटर है, ये नंबर जो ये भी 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो अब हम जो दूसरा हमारे पास जो रूल है वो है फॉर अ नंबर लेस देन 1। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास रूल है वो किसके लिए? फॉर अ नंबर लेस देन 1, यानी कि ऐसा नंबर जो कि 0.00 इस तरह करके जो है वो शुरू होगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट था वो हमारे पास था फॉर अ नंबर लेस देन 1। तो इसके लिए हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसके इक्वल होगा? कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने डाल लेना है माइनस। ठीक है, क्या करना है? माइनस, और उसके बाद जो है वो स्मॉल ब्रैकेट आपने लिखनी है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट आपने डाल लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़
नंबर ऑफ ज़ीरोज़। आपने लिखना तो नहीं, यानी कि आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट and the first non-zero digit +1, ठीक है। ये आपके पास जो है वो फार्मूला है किसी भी ऐसे नंबर का, यानी कि जो 0 से छोटा है, ठीक है, सॉरी 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से विच इज लेस देन 1। तो उसका जब आपने कैरेक्टरिस्टिक यानी कि खासा उसका जब आपने फाइंड करना है तो आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि आपने जीरोज काउंट करने हैं, ठीक है। कौन से जीरोज काउंट करने हैं, जो कि डेसिमल पॉइंट यानी कि आशारिया और पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में है, ठीक है। उनमें आपने 1 को ऐड कर देना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि शुरू में क्या है, माइनस, ठीक है। चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो है एग्जांपल है इसकी, एक नंबर है हमारे पास 0.00253, ठीक है, 0.00253। तो इसका हम जो है वो खासा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले देखिए क्या है, माइनस लगाएं, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब ये हमारा डेसिमल पॉइंट है और ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि कोई भी ऐसा डिजिट जो कि ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट जो है उस वो क्या हो गया, नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, ठीक है। अब पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, टू। कितने आ रहे हैं, टू, ठीक है। तो टू लिख लें, ठीक है, प्लस इसमें हमने क्या करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, 1 ऐड करेंगे। ये देखें, ये पॉइंट और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला जो है गैर सिफरी हिंसा, ठीक है। इस पॉइंट और इस 2 के दरमियान कितने जीरोज आ रहे हैं, 2। बस आपने वो जीरोज काउंट करने हैं, ठीक है। उन जीरोज को आपने काउंट करना है, उनमें 1 ऐड करना है और ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसका आएगा, यानी कि उसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। अब ये देखें, -2 + 1 = 3, तो ये हमारे पास जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -3 या /3, ठीक है, /3। हम जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होता है माइनस में, ठीक है, उसको हम लिखते हैं बार में, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो है वो इसको हम पढ़ेंगे बार, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी देख लें। आपके पास जो है वो एक नंबर है 0.00065, ठीक है। ये आपके पास नंबर है। तो इसका हमने जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे फाइंड करना है, माइनस स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए जो है वो लगा रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। माइनस जो है उसके हिसाब से कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, अब देखें, ये पॉइंट और ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है, जो कि ज़ीरो के अलावा है, ठीक है। इनके दरमियान, इस पॉइंट और इस नंबर के दरमियान जो ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट करें, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 1 ऐड कर दें, ठीक है, +1 करेंगे तो हमारे पास, अब ये देखें, ये क्या आ जाएगा, -4 + 1 = 5, ठीक है। यानी कि इसका हमारे पास जो खासा आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो क्या आएगा, -5, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने किसी भी नंबर का
खा वो 1 से बड़ा है, ठीक है, खा वो 1 से छोटा है। आप आसानी से जो है अगर आप ये 2 स्टेप्स जो हैं, 2 रूल्स जो हैं वो अगर अपने ज़हन में रखेंगे तो आप आसानी से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। वैसे तो कैलकुलेटर से भी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं तो हमें जो है वो इन पॉइंट्स को, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।